को ना एक बंगला चाहिए, रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच में, और एक उसमें प्राइवेट तालाब भी चाहिए, और उसके अंदर वाटरप्रूफ मछलियां होनी चाहिए, और साथ में प्राइवेट स्टेडियम और एक मल्टीप्लेक्स पिक्चर देखने के लिए। नमस्कार। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने सन 2013 में एक हलफनामा दिया था। उसमें लिखा था कि ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं बंगला लूंगा, ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए, बंगला में 2 रूम के सेट में रहूंगा। बहुत सारे वादे देश की जनता से, दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल ने किए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या वे जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे? अभी आपने देखा होगा कि 45 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने अपने घर की रेनोवेशन पर खर्च किए, और किस वक्त किए, किस टाइम किए, बताना चाहता हूं आप। सन 2020-21 में जब कोविड काल देश के अंदर चल रहा था, और खासकर दिल्ली के अंदर कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से, दवाइयों की कमी की वजह से, जब लोग मर रहे थे, जब लोग तड़प रहे थे, जब मजदूर और किसान और गरीब आदमी उस टाइम पर खर्चे के लिए, रोटी के लिए मोहताज था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल 45 करोड़ रुपए अपने घर पर खर्च कर रहे थे। उनका घर का काम उस वक्त भी नहीं रुका, लेकिन गरीब लोग मरते रहे, भूख के मारे तड़पते रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल भी दिल्ली के गरीब लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया। और सारा दिल्ली का जो जनता का पैसा है, जो जनता के ऊपर खर्च होना चाहिए था, उस टाइम पर भी मैंने एक डिमांड की थी कि करीब 6,000 रुपया हर गरीब को अरविंद केजरीवाल को देने चाहिए, लेकिन उन्होंने उस डिमांड को माना नहीं, और 45 करोड़ रुपया अपने रेनोवेशन पर खर्च किया, जिसमें उन्होंने घर के अंदर एक शानदार स्विमिंग पूल बनाया। घर के ऊपर बहुत शानदार उन्होंने छत पे टेरिस पर अपने बहुत शानदार गार्डन बनाया। 1-1 करोड़ रुपए के पर्दे, और वियतनाम से पत्थर मंगाया बाहर से उन्होंने घर के लिए। तो इस तरीके से सारी दुनिया की ऐशो आराम की चीजें उन्होंने अपने घर पे सजा के रखी हुई है। उन्होंने सोचा कि जीवन में कभी वो सीएम पद से हटेंगे नहीं, और जैसे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने काम कर रहे हैं, उसी तरीके से, उसी तर्ज पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं, ये जनता जनार्दन है। जिस दिन जनता की आंखें खुलेगी, जिस दिन जनता को सच्चाई का पता लगेगा, और जनता ने जिस तरह से अपना मूड चेंज किया, उस दिन ये सत्ता में रहने वाले नहीं है। जनता एक दिन में इनको उड़ा देगी। तो साथियों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल, जो कि झूठ के अलावा, जिनकी बुनियाद सिर्फ झूठ पे बनी है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। इतना झूठ उन्होंने दिल्ली की जनता से और देश की जनता से बोला है। वो सोचते हैं कि मैं आज झूठ बोलूंगा, 1 महीने बाद लोग उसको भूल जाएंगे, लेकिन याद दिलाने के लिए हमारे जैसे लोग इस देश के अंदर अभी जिंदा है। हम हिंदुस्तान की जनता को, दिल्ली की जनता को याद दिलाते रहेंगे अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से देश की जनता को धोखा दिया है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक वादा, जब यह पार्टी बनी थी, जन लोकपाल बिल के नाम पर पार्टी बनी थी, लेकिन आज तक भी वो जन लोकपाल बिल बना नहीं है। पंजाब के अंदर इन्होंने तो झूठ बोला, और बाहर स्टेटों में जाकर अरविंद केजरीवाल ने झूठ के अलावा कोई काम नहीं किया है। और अब उनकी जो एक के बाद एक भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है, एक के बाद एक मंत्री उनके जेल में जा रहे हैं। मेरा अनुमान है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल पर भी कार्रवाई होगी, और उनको भी जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। धन्यवाद।